Hello everyone, this is lecture 5 of chapter solutions of class 12th chemistry. I am Arun Rana, PhD, NET JRF. तो अब हम फोर्थ टर्म करते हैं। अभी तक हमने 3 कर ली हैं, परसेंटेज कर ली, स्ट्रेंथ कर ली और मोलालिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं मोलालिटी। मोलालिटी ऑफ ए सोल्यूशन। मोलालिटी एक सोल्यूशन की क्या होती है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोलालिटी किसकी होती है? सॉल्यूट की होती है, सॉल्वेंट की होती है, या सोल्यूशन की? तो ये भी सोल्यूशन की होती है। तो नेक्स्ट आ जाता है मोलालिटी ऑफ ए सोल्यूशन के बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि ये डिफ़ाइन कैसे होती है। तो पिछली क्लास में भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। जैसे स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आप बोलते हो स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वैसे ही ये मोलालिटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो कैसे स्टडी करोगे? मोलालिटी ऑफ ए सोल्यूशन मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे लिखोगे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। याद रखें यहाँ पे सॉल्वेंट है नीचे और मोलारिटी में सोल्यूशन था, यहाँ पे मास है नीचे और उसमें वॉल्यूम था। तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एम से। और अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्री में काम करना है तो केजी में सोल्यूशन बनाएंगे। यहाँ पे हम माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, लेबॉर्ट्री में काम करते हैं, तो इसलिए सोल्यूशन मोस्टली किस में होगा? ग्राम में। और जब ग्राम में होगा उसको केजी में कन्वर्ट करना होगा तो नीचे 1000 आ जाएगा, नीचे वाला 1000 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पान मास ऑफ सॉल्वेंट इज इन ग्राम इंटू 1000। तो क्या रहा? मोलालिटी ऑफ ए सोल्यूशन क्या होगी? क्या हो गई? मोलालिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, डिनोट स्मॉल एम से। और मैथमेटिकली किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में हो तो ये जो केजी वाला ग्राम होगा ये इनटू में चले जाएगा और 1000 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स, इसमें ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स और नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? उसका फार्मूला आपको आता है मास अपॉन मोलर मास। और इन केस मास नहीं है गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो तब फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। और अगर गैस है और उसका वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया। फिर मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि एक सीबीएसई स्टूडेंट को, या फिर जिसने कोई हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं, गेट, नीट, जेई मेन, जेई एडवांस और बाकी डिसिप्लिन के लिए भी साथ साथ हर स्टेप पे यूनिट्स होने चाहिए। तो मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम मोल इनवर्स। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन आगे आपने यूज़ करना मोल इनवर्स। और नेक्स्ट मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है 22.4 लीटर मोल इनवर्स। मिलीलीटर में करना है तो इंटू 1000। नेक्स्ट यूनिट होते हैं, इसके ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स, नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यूनिट होंगे मोल पर केजी, और जिसको हम स्मॉल एम से लिखेंगे। अब स्मॉल एम जब एज ए टर्म यूज़ होगा तो हम इसको रीड करेंगे मोलालिटी ऑफ ए सोल्यूशन, और जब एज ए यूनिट यूज़ होगा तो तब इसको हम रीड करेंगे मोलल। क्लियर? नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए मोलालिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स और नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। ना ही टेम्परेचर चेंज करने पे नंबर बढ़ता चेंज होता है और ना ही मास चेंज होता है। इसका मतलब मोलालिटी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। तो अब तक आपको क्लियर भी हो गया होगा कि जिसकी डेफिनेशन में वॉल्यूम नहीं होगा वो इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर के, और जिसकी डेफिनेशन में फार्मूले में वॉल्यूम होगा वो डिपेंड करेगा। तो यही लिखा है मोलालिटी इन्वॉल्व्स ओनली नंबर ऑफ मोल्स एंड मास विच डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, हेंस मोलालिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट जैसे होता है 10% का मतलब होता है 10 आउट ऑफ 100। इधर है 0.1 मोलल है, तो 0.1 मोलल का क्या मतलब होता है? ऊपर होते हैं मोल और नीचे होते हैं केजी, पर केजी। तो इसका मतलब हुआ 0.1 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। एक्वस लिखा है तो इसका मतलब सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1 मोलल of aqueous NaCl solution means 0.1 mole of NaCl is dissolved in 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। अब दूसरा क्वेश्चन है 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्रिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन मोलालिटी क्या होगी? 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्रिक एसिड का क्या मतलब हुआ?
मास दिया है सल्फ्यूरिक एसिड का, और 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन क्लियर है। मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है 4.9 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट है 250 ग्राम। तो मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम हो तो इनटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास, मास दिया है 4.9 और मोलर मास है 98 ग्राम, मोल इनवर्स कैलकुलेट करके ये आया। मोलालिटी निकालनी है, मोलालिटी यहाँ पे स्मॉल m लिखना है, मोलालिटी निकालनी है, वो किसके बराबर आ जाएगी, 0.05 मोल, ऊपर लिखा, नीचे 250 ग्राम, और जब इसको ग्राम है तो इनटू 1000 किया, ये बन गया 0.2 मोल kg इनवर्स, जिसको हम कहेंगे 0.2 मोलल। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं लास्ट टॉपिक की। इस चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह दिखेंगे। सम कॉमन फ्रैक्शंस ऑफ मोलैरिटी, अगर कहीं पे लिखा है 1 मोलर तो सिंपल आप रीड करोगे 1 मोलर। अगर m/2 लिखा है मतलब हाफ, 0.5 मोलर लिखा है, 1/2 हो गया ना 0.5, तो उसको बोलते हैं सेमी मोलर। तो क्या हुआ, 1 m का होता है मोलर, m/2 का होता है सेमी मोलर। m/10 मतलब 0.1 है तो उसको रीड करते डेसी नॉर्मल, डेसी मोलर। m/100 है मतलब 0.01 मोलर है तो उसको रीड करते सेंटी नॉर्मल। इसी तरह से m/1000 है 0.001, उसको रीड करते हैं मिली मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन एंड व्हाई इज मोलैरिटी प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी इन हैंडलिंग द सॉल्यूशन। तो क्यों, कब और क्यों मोलैरिटी को प्रेफर करते हैं। जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आपको ऐसे मेजर, जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए हो तब इसको, और क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलैरिटी इक्वेशन। अगर हम पहले एक सोल्यूशन लेते हैं, उसकी मोलैरिटी हमें पता होती है और हम उसमें और डाइल्यूट करते हैं और सॉल्वेंट डाल देते हैं और बाद में मोलैरिटी निकालनी हो, ये प्रैक्टिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इन केस ऑफ डाइल्यूशन, जब हम रेगुलर क्लासेस लेंगे फिर मैं आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स भी करवाऊंगा। तो डाइल्यूशन करते हैं, अगर स्टार्टिंग में पहले हमने एक सोल्यूशन ले लिया, उसकी मोलैरिटी हमें पता है और उसमें हम सॉल्वेंट और डाल देते हैं, तो आफ्टर डाइल्यूशन जो है वो क्या रहेगी उसकी मोलैरिटी। उसके लिए इक्वेशन है बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन m1v1 इक्वल टू m2v2। बिफोर डाइल्यूशन एक एग्जांपल लेते हैं कि बिफोर डाइल्यूशन m1 है 0.2 मोलर और आफ्टर बिफोर डाइल्यूशन m1 है 0.2 मोलर, मतलब मोलैरिटी स्टार्टिंग में है 0.2 और वॉल्यूम है 500 ml और इसमें 200 ml सॉल्वेंट डालते हैं, ठीक है। तो आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम कितनी होगी, 500 प्लस 200 कितना होता है, 700। और अब मोलैरिटी बतानी है, तो डाइल्यूशन का फार्मूला लगाया हमने m1v1 इक्वल टू m2v2 और यहाँ से आपने m2 इक्वल टू 0.2 m, ये 500 अपॉन 700 करके ml कैंसिल हो गया और लास्ट में आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, इन केस टू नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशंस आर मिक्स, जैसे आपने नमक और शुगर सोल्यूशन को मिक्स कर लिया, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन को मिक्स कर दिया, तो रिएक्शन होती नहीं। तो एक की मोलैरिटी भी पता है, दूसरे की भी पता है, फाइनल मोलैरिटी कितनी बनेगी उसके लिए फार्मूला यूज होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो मान ले, लेट अस सपोज कि 250 ml ऑफ 0.2 मोलर शुगर सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है 250 ml ऑफ 0.4 मोलर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के, तो फाइनल मोलैरिटी क्या होगी, शुगर सोल्यूशन की है 0.2 मोलर, 250 m2 0.4 v2, तो वैल्यूज भरी, क्या आ जाएगा, m इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, 0.2 मोलर इंटू 250, 0.4 मोलर इंटू 250 अपॉन 250 अपॉन 2 प्लस 250, सॉल्व किया, 0.2 को 250 के साथ मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, 0.4 को 250 के साथ किया 100 आ गया, नीचे 500 ml यूनिट ऊपर से बचा मोलर और ml, नीचे ml कैंसल और आ गया आगे 0.3
3। नेक्स्ट है, अगर अभी तक हमने पढ़ा डाइल्यूशन और दो नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन, लेकिन अगर कुछ रिएक्शंस हैं, रिएक्टिंग सोल्यूशंस हैं, तो पहला काम आपने क्या करना है, उस रिएक्शन को बैलेंस करना है। फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन और फिर यहाँ से आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। M1V1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1, फर्स्ट रिएक्टेंट के, दूसरे के, यहाँ से आपको जो भी टर्म निकालनी हो वो निकाल सकते हो। और अगर एसिड बेस रिएक्शन है, एक एसिड है और एक बेस है, तो पहले एक साइड पे सब कुछ एसिड का लिखना है, NaMaVa, एसिड का नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मोलैरिटी, वॉल्यूम, और दूसरी साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिखने हैं, मोलैरिटी लिखनी है और वॉल्यूम लिखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। किसी ने पूछ लिया मोलैरिटी क्या है प्योर वाटर की, तो अब सिंपल सी बात है कि प्योर वाटर में सल्यूट क्या होगा, वो भी वाटर होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 1 kg सॉल्वेंट है, 1 kg सॉल्वेंट है। तो मास सल्यूट का, सल्यूट भी वाटर है और सॉल्वेंट भी वाटर है, मास सल्यूट का कितना, 1 kg 1000 ग्राम। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे प्योर वाटर दिया और कोई भी डेंसिटी नहीं दी है। जब डेंसिटी नहीं दी होगी तो आपको 1 डेंसिटी यूज़ करनी है। तो ऐसे अगर यहाँ पे हो लिक्विड HCl और हैविंग डेंसिटी, तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है आपने, ऐसे ही क्वेश्चन करना है, लेकिन डेंसिटी जो दी होगी वो यूज़ करनी है। तो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी, 1 ग्राम पर cc। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम का फार्मूला आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पर cc। ग्राम ग्राम कैंसिल, ऊपर चले गया 1000 cc। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वॉल्यूम तो मिल गया, मोलैरिटी निकालने, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए, वॉल्यूम निकाल दिया हमने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर ही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 1000 ग्राम, मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास। H का H2O का निकाल सकते हो आप, एक H का 1, 2 H का 2 और O का 16, 18 हो गया। डिवाइड किया इसको 55.555 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब निकालना है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू 1000 अपॉन में होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये इनटू में 1000, ये यहाँ पे आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट भरे हमने 55.55, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है 1000 cc इनटू 1000 किया, ये 1000 और ये 1000 कैंसल और बच गया 55.5 मोलर। थैंक्स अ लॉट, आई थिंक आपको समझ आया होगा। गॉड